हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मोटिवेशन लाइन है, अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। बस आप में जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी मेहनत होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर अपन क्या करवाते हैं, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे पेपर उनका सॉल्यूशन करवाते हैं। रोज के 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस के आसपास कितने क्वेश्चंस बनते हैं उसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो टोटल आपके 40 से 50 क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये देखो, पेपर ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है, जो प्री का पेपर हुआ था 27 दिसंबर 2021 को। उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। दूसरा क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाते हैं। तो ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजते हैं? सबको पता है, पाबू जी को पूजते हैं। किसको? पाबू जी को। इसके की पॉइंट्स के बारे में बताते हैं, पाबू जी के बारे में और डिटेल जान लेते हैं। क्यों आने वाले एग्जाम में अगर पाबू जी के ऊँटों के देवता पूछे जाते हैं तो इससे आसपास में जो भी रिलेटिव जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी पूछ सकते हैं। पाबू जी का जन्म 1313 में जोधपुर जिले के फलोदी के पास कुलूमंड गांव में हुआ। पूछ लिया जाए कि पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ, तो कुलूमंड गांव में। देवल चांदनी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इन्हें गायों व ऊँटों के देवता भी माना जाता है। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता। तो अभी आपको ऊँटों के देवता पूछा है, तो नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेग रक्षक देवता कौन है, तो पाबू जी। पाबू जी के लोकगीत पावड़े कहलाते हैं और माठ जो वाद्य होता है ना, इनके लोकगीत में माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबू जी की फड़ जो होती है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध जो लोकप्रिय फड़ है वह पाबू जी की फड़ है। पाबू जी की जीवनी किसमें लिखी गई है? पाबू जी की जीवनी बाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी द्वारा रचित है। इनकी जीवनी लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्राम विकास अधिकारी पेपर 2021 का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है। तो नारियों के द्वारा शिकार जो किया गया है वो कौन सी चित्र शैली है, तो कोटा चित्र शैली। कौन सी है? कोटा चित्र शैली। इसके की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। कोटा शैली, हाड़ोत्री शैली भी कहते हैं कोटा शैली को। महारावल रामसिंह व राजा उमेश सिंह, रामसिंह और राजा उमेश सिंह कोटा शैली के क्या है? आश्रयदाता। राम सिंह ने कोटा शैली के स्वतंत्र रूप का अस्तित्व प्रदान किया है। अब आपको क्वेश्चंस बन सकता है कि जो कोटा और हाड़ोत्री शैली है, जो कोटा शैली है उसको हाड़ोत्री शैली भी कहते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व कब प्रदान हुआ और किसके शासनकाल में? तो राम सिंह के शासनकाल में। इनके प्रमुख चित्र है कृष्ण की लीला, राग रागिनियाँ, बारामाशा, दरबारी दृश्य, अखेट दृश्य। प्रमुख चित्रकार हैं चित्रकार गोविंद राम, डालू राम, लच्छी राम, नूर मोहम्मद। क्वेश्चंस में ये प्रमुख जो चित्रकार है आपको नाम याद रखना है कि जो कोटा शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं गोविंद, डालू, लच्छी और नूर मोहम्मद। कोटा शैली में ज़्यादातर जो चित्रण मिलता है वह पशु पक्षियों व शेर व बतख का चित्रण मिलता है। कोटा शैली का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आखेट दृश्य है। कौन सा दृश्य? आखेट दृश्य। पूछ लिया जाए कि आखेट दृश्य किसका उदाहरण है, तो कोटा शैली का है। कोटा शैली में मुख्यतः नीले रंग की प्रधानता होती है। किसके रंग की प्रधानता होती है? नीले रंग की। कोटा शैली में मुख्यतः खजूर के वृक्ष को दर्शाया गया है। खजूर का एक वृक्ष होता है, ज़्यादातर उसका चित्र मिलता है। कोटा शैली पर किस संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है अगर पूछ लिया जाए, तो वल्लभ संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ता है।
महाराव रामसिंह के समय बूंदी शैली का स्वतंत्र कोटा शैली का उद्भव हुआ। महाराव जो रामसिंह था उस टाइम बूंदी शैली का स्वतंत्र अस्तित्व में आई। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेले व उनसे संबंधित स्थानों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर एकदम करेक्ट है। चंद्रभागा पशु मेला झालापाटन झालावाड़ में है। गोगामेड़ी पशु मेला नेहोर हनुमानगढ़ में है। बलदेव पशु मेला यही सुमेलित नहीं है, ये नागौर में है बलदेव पशु मेला। तो आपका क्वेश्चन कौन सा राइट द हो जाएगा। राजस्थान के प्रमुख जो पशु मेले हैं उनके बारे में अपन जानते हैं। श्री बलदेव पशु मेला, ये मेला मेड़ता सिटी नागौर में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र मास सुदी पक्ष, सुदी को शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है और नागौरी नस्ल से संबंधित है। कौन सी नस्ल है? नागौरी नस्ल। वीर तेजाजी का पशु मेला, ये भी परबतसर नागौर में लगता है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक चलता है। इस मेले में से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। सर्वाधिक आय प्राप्त करने वाला मेला वीर तेजाजी पशु मेला, सर्वाधिक आय प्राप्त होती है वीर तेजाजी पशु मेला। रामदेव पशु मेला, ये मेला मानासर नागौर में आयोजित होता है। होते तो तीनों नागौर में ही हैं पर अलग अलग है। बलदेव जैसे कि मेड़ता, वीर तेजाजी वाला परबतसर और रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन माघ शीर्ष माह में होता है। इस मेले में नागौरी किस्म बैलों को सर्वाधिक बिक्री होती है। तो ये नागौरी जो नस्ल होती है उससे संबंधित तीनों मेले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? टोडगढ़ रावली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाली अजमेर राजसमंद, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। फुलवाली की नाल उदयपुर में है। बंद बारेटा जो कि आपके भरतपुर में, कहाँ है? भरतपुर में। तो ये सुमेलित नहीं है। इसके जो वन्य जीव अभ्यारण्य के जो की पॉइंट्स बनते हैं उसके बारे में जानते हैं। 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया। कब किया गया? वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 को। भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। इसे राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 एक संशोधन हुआ था। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में द्वारा वन को राज्य सूची से हटाकर क्या किया गया था? समवर्ती सूची में डाला गया। ये पहले वन्य जीव संरक्षण जो राज्य सूची का विषय होता था, अब उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार इसको समवर्ती सूची में डाल दिया है। ये रेड डाटा बुक आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें जो विलुप्त होने वाली जो प्रजातियाँ होती थी, स्पीसीज होती है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। कैलाश सांकला, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इनकी एक पुस्तक है वो भी इम्पोर्टेंट है, टाइगर एंड रिटर्न ऑफ टाइगर पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल सही सुमेलित नहीं है? लोही भैंस, बर्बरी बकरी, सन्नोतर भेड़, कांकरोच गोवंश। तो लोही ये बकरी की नस्ल है, ना कि भैंस की है। भैंस की जाफराबादी, मुर्रा ऐसी कोई नस्ल है। भैंसों की नस्ल की अगर बारे में बात करें तो मुर्रा, जाफराबादी, महसाणी और भदावरी। मुर्रा जो नस्ल है राजस्थान में सर्वाधिक संख्या वाली नस्ल और भैंस की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है मुर्रा। तो भैंस की नस्ल होगी मुर्रा, जाफराबादी, महसाणी और भदावरी। ये 4 भैंस की नस्ल है जो प्रमुख नस्ल है। बकरी की नस्ल की अगर बात करें, मारवाड़ी, लोही ये बकरी की हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों जैसे जोधपुर,
पाली, नागौर, बीकानेर, जालोर, ये जैसलमेर, बाड़मेर आदि में पाई जाती हैं। इसके शरीर से प्राप्त होने वाले बाल गलीचे व नमदा बनाने में काम आते हैं। मारवाड़ी और लोही बकरी। जरखाना और अलवरी, ये मूल स्थान बहरोड, जरखाना गांव, अलवर, ये अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। दूध देने के लिए अगर आपको बकरी की किस्म पूछे तो जखराना या अलवरी। बारबरी, ये बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर रियासत, करौली, सवाईमाधोपुर, ये भी अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। बारबरी। तो आपको इन नस्लों से भी क्वेश्चंस बनता है, तो आपको सारी नस्ल हैं उनको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? अमरकोश के द्वारा रचित, अमरकोश किसके द्वारा रचित है? अमरसिंह, ये सही है। काव्य मीमांसा सारंगधर नहीं है, राजशेखर। कार्य मीमांसा और ये राजशेखर के द्वारा लिखित है काव्य मीमांसा। वृहदत्त कथा, गुणाढ्य और स्वप्नवास दोत्तम भास के द्वारा। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, काव्य मीमांसा वाला सुमेलित नहीं है। अब देखते हैं और अदर ग्रंथ के बारे में जानते हैं। चंद्रबरदाई किसके द्वारा लिखित है? जो चंद्रबरदाई हैं वह पृथ्वीराज रासो के द्वारा, पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। शिवदास गार्डन के द्वारा अचलदास खिचीरी वचनिका, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर वित्सई, गिरधर आसिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। गिरधर आसिया संगत रासो, कवि कलोल का कई बार बनता है। डोलामारू रादुआ, मूर्नोट नैन्सी, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, ये आपको याद रखना है। नैन्सी की ख्यात तो नैन्सी द्वारा याद ही हो जाएगा। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, ये आपको क्वेश्चंस याद करना है। जग्गा खिड़िया, राठौर रतन सिंह, महदेव तासोत की वचनिका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बिट्टू चूजा, राज जयसिरो संत, ये कई बार एग्जाम में पूछा और अभी ये जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था कि राज जयसिरो छंद किसके द्वारा लिखित है। ये वन रक्षक का क्वेश्चन है, तो बिट्टू चूजा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तालाबे शाही अलवर नहीं है, तालाबे शाही धौलपुर है, तो यही सुमेलित नहीं है। गैप सागर डूंगरपुर में, कंडारा बांसवाड़ा में, हेमावास बांध जो है पाली में बना हुआ है। तो इसके आसपास और क्वेश्चंस बांधों के बन सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं।